यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10th बायोलॉजी में जो लोग अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो इतना पढ़ लेंगे तो अच्छे नंबर ले आएंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यानी अंतर और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम यानी चित्र को समझाएंगे या बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले विस्तृत क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में पहला है पाचन तंत्र अथवा आहार नाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बार प्रश्न पूछा गया है और ये आएगा ही आएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको पाचन तंत्र को तैयार कर लेंगे। पाचन किसे कहते हैं, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए, या फिर पाचन तंत्र ना कह करके आहार नाल कह सकते हैं कि मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की रचना तथा कार्यविधि। अब हृदय की रचना में आंतरिक रचना और कार्यविधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आंतरिक रचना है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाह्य रचना भी कभी कभी पूछी जाती है, लेकिन आंतरिक रचना अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लीजिए और हृदय की कार्यविधि भी। अगर आप लोग इन पर पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे जाकर के देख सकते हैं। क्लिक करके उसको अच्छी तरह से वॉच कर लीजिए और एक बार में ही समझ में आ जाएगा। फिर अगला है उत्सर्जन और नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन कीजिए। तो उत्सर्जन तंत्र का पूरा, अगर पाचन तंत्र नहीं आता है तो फिर उत्सर्जन तंत्र का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए। तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस का मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो नेफ्रॉन की संरचना आ सकती है, नेफ्रॉन की संरचना को भी अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए, आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है मेंडल के आनुवांशिकी के नियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो मेंडल में तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं, मेंडल के आनुवांशिकी के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। और 2 प्रयोग, एक संकर संकरण और 2 संकर संकरण। तो इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया हुआ है इसको, मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से देख लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। तो पुष्प की संरचना अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर अगला है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या अगर जनसंख्या वृद्धि आ गया, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के उपाय, तो भी परिवार नियोजन वाला आप देख सकते हैं। और इसमें वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये परिवार नियोजन की 2 प्रमुख विधियां हैं। तो इस पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोड है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। तो लिंग निर्धारण में देखिए, जो पुरुष होता है उसमें XY, जो स्त्री होती है उसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको इस तरह से क्रॉस करवाते हैं, और क्रॉस करवाने पर जहां जहां पर Y होता है वहां पर पुत्र, और जहां जहां पर केवल XX ही है वहां पर पुत्रियां होती हैं। ये पुत्रियां हो जाएंगी, ये पुत्र हो जाएंगे। तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है और अच्छी तरह से समझाया गया है, आप लोग जाकर के इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर अगला है प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन। या तो प्रकाश संश्लेषण पर आएगा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसकी प्रकाशिक अपक्रिया का वर्णन कीजिए ऐसे, या फिर प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसकी अप्रकाशिक अपक्रिया का वर्णन कीजिए। या फिर अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं आता है तो आएगा वाष्पोत्सर्जन क्या है, और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। या फिर इसमें भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। फिर अगला है रंध्र और इनका खुलना तथा बंद होना, यानी स्टोमेटा किसे कहते हैं या रंध्र किसे कहते हैं। रंध्र का खुलना और बंद होना, यानी मतलब रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया का वर्णन करना है, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। फिर अगला है लैमार्कवाद और इनकी आलोचनाएं, यानी लैमार्कवाद का पूरा डिटेल आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और लैमार्कवाद के बाद डार्विनवाद भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ये दो वाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो लैमार्कवाद आ जाएगा या फिर डार्विनवाद आ जाएगा। तो इनको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर बढ़िया से हो जाएगा और आप 90 अबव ला सकते हैं।
फिर अगला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय पदार्थ। नवीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, अनवीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, इनको भी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इस पर कभी कभी अंतर भी पूछ लिया जाता है, हालांकि अभी अंतर वाला हम बताएंगे। तो ये 13 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जिसमें से पाचन तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हृदय की संरचना इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन तंत्र, हालांकि मैंने 13 ही बताए हैं, तो इसमें से लगभग सभी इंपॉर्टेंट है और इन सभी का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। अब चलिए 10th क्लास में पूरी बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर को देख लेते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर हैं जो आ सकते हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर में पहला है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। तो अलैंगिक जनन क्या है, जब लिंग का योगदान ना हो, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में ना मिले तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है, ऐसे ही संतान की उत्पत्ति हो जाए। और लैंगिक जनन में जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे ही लैंगिक जनन कहा जाता है। तो अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर तैयार कर लीजिए। फिर अगला है परागण और निषेचन में अंतर। तो परागण निषेचन की पहले की प्रक्रिया होती है, यानी परागण में क्या होता है कि पुष्प के पुंकेसरों से जो परागण होते हैं वो निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे ही परागण कहते हैं। और निषेचन में जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो उसे निषेचन कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर अगला है स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है। तो स्वपरागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो उसे ही स्वपरागण कहा जाता है। और परपरागण क्या है, तो जब एक पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे ही परपरागण कहा जाता है। फिर अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय, यानी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में अंतर स्पष्ट करना है। इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में अंतर क्या है, यानी जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप जीन्स के आधार पर आनुवांशिक संरचना को व्यक्त करता है, जबकि फिनोटाइप जो होता है, जो लक्षण प्रारूप होता है, ये बाह्य संरचना को व्यक्त करता है। फिर अगर ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। देखिए यहां पर इस तरह से पूछा गया था कि जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। अब इसी चीज को, जीन प्रारूप को जीनोटाइप कहा जाता है, लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप कहा जाता है, तो ऐसे अंतर पूछा जा सकता है। फिर अगला है रुधिर और लसिका में अंतर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है रुधिर और लसिका में, यानी लिम्फ में अंतर, यानी ब्लड और लिम्फ में अंतर बताना है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है धमनी और सिरा में अंतर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो धमनी और सिरा में अंतर अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। फिर अगला है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या होता है। श्वसन किसे कहते हैं, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, इनमें क्या क्या अंतर होता है, चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है श्वसन और दहन में अंतर क्या होता है। तो श्वसन क्या है, दहन क्या है, इन दोनों पर अंतर मेरे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फिर अगला है वायवीय और अवायवीय श्वसन में कौन सा अंतर होता है। अवायवीय को आक्सीय श्वसन, अवायवीय को अनाक्सीय श्वसन कहा जाता है। तो कभी इस तरह से पूछ लेते हैं, कभी इस तरह से पूछ लेते हैं, इसलिए दोनों मैंने आपको बता दिया है। फिर अगला है डार्विनवाद और लैमार्कवाद में अंतर। देखिए कम इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी आप इसको तैयार कर लीजिए, डार्विनवाद और लैमार्कवाद में क्या अंतर होते हैं। अगला है समजात और समरूप अंग में अंतर। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में छपा ही होगा, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फिर चलिए आपको टिप्पणी बताते हैं, यानी पूरी बुक से 10th क्लास की पूरी बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी कौन सी है, इनको आपको बता देते हैं। तो देखिए पहली टिप्पणी है गंगा सफाई परियोजना, लास्ट वाले चैप्टर से है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस चैप्टर में कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो कई बार पूछी जाती हैं। तो गंगा सफाई परियोजना उनमें से एक है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। फिर अगला है कचरा प्रबंधन, इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कचरा प्रबंधन पूछा जा सकता है टिप्पणी। फिर है चिपको आंदोलन, ये तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो चिपको आंदोलन में मेरे चैनल में वीडियो फुल अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के अच्छी तरह से समझ सकते हैं, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला है पर्यावरण मित्र, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार आ सकता है, तो आप चाहें तो इसको भी तैयार कर सकते हैं। फिर अगला है जल संग्रहण, कई बार प्रश्न आया है, कई बार टिप्पणी पूछी गई है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो वर्षा के जल को इकट्ठा करके उसको बाद में यूज करना, उसे ही वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। यानी जो वर्षा का जल है उसे किसी गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, जल संग्रहण या वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो ये भी कई बार टिप्पणी पूछी गई है और बार बार करके आती रहती है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। फिर अगला है संतुलित आहार क्या होता है।
बैलेंस शीट के बारे में पूरा मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप सर्च करके देख सकते हैं। संतुलित आहार लिखिए और बाद में बायोलॉजी साइंसेस के लिखिए, सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगा। फिर अगला है दोहरा परिवहन, कई बार टिप्पणी आई है, इसको भी अब तैयार कर लीजिए। दोहरा परिवहन कहा जाए या दोहरा परिसंचरण कहा जाए, एक ही बात है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। फिर अगला है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार टिप्पणी ये पूछी गई है, या फिर इसको क्वेश्चन में, देखिए इन सभी प्रश्नों को क्वेश्चन में भी बदला जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। फिर अगला है कुपोषण क्या है, खराब पोषण क्या है, यानी अच्छा भोजन न मिलने से जो बीमारियां हो जाती हैं उसे ही कुपोषण कहा जाता है। इस पर भी टिप्पणी कभी कभार पूछी जाती है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन पर कई बार टिप्पणी पूछी जाती है, इसको भी तैयार कर लेंगे। फिर अगला है जीवाश्म, एक दो बार जीवाश्म भी टिप्पणी आई है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, या फिर इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, जीवाश्म क्या है और किसी एक जीवाश्म का उदाहरण दीजिए, तो आप बता सकते हैं इस तरह से। फिर अगला है कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो पौधे के किसी अंग से नए जीव का विकास होना ही कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। कायिक प्रवर्धन हो चाहे अलैंगिक जनन में कोई भी विधि हो, मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। फिर अगला है प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको भी अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे। फिर अगला है वन एवं वन्यजन, तो इस पर भी आप टिप्पणी तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हुई टिप्पणी। चलिए अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम को समझ लेते हैं, यानी 10th क्लास की पूरी बुक से टोटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है उनको दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं। तो देखिए पहला डायग्राम है डीएनए एवं वाटसन का क्रिक मॉडल, जो इस तरह से बनता है, इस तरह से आप बना सकते हैं, देखिए, और इसमें एक दो इस तरह से दिखा सकते हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप बना करके इसमें सी को जी से जोड़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड, यानी सी जी से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, और जो ए होता है ये जुड़ता है डबल बॉन्ड से टी से, यानी एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना देंगे, यानी डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है मानव हृदय की संरचना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, चाहे वो बाह्य संरचना हो चाहे आंतरिक संरचना हो, प्रश्न आएगा ही आएगा। फिर अगला है पुष्प की संरचना, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना को बताई गई होगी स्कूल में, आप उसको भी तैयार कर लीजिए और इंपॉर्टेंट भी है। फिर अगला है मादा जनन तंत्र का चित्र, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में रखा ही होगा, इसलिए मादा जनन तंत्र का चित्र आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और मैंने इसको अपने चैनल में बताया हुआ है कि आसान ट्रिक से इसको कैसे बनाएं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए चैनल पर जाकर के, या फिर मादा जनन तंत्र का चित्र लिखिए और बायोलॉजी साइंस इसके करके सर्च करेंगे तो वो हमारा वीडियो आ जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से बताया है और बहुत ही सही नाम लिखना बताया है, क्योंकि नेट पर मैंने देखा है बहुत सारे लोग गलत भी बता रहे हैं, उनमें नामांकन करना, तो आप सही नामांकन करना सीख लेंगे। फिर अगला है नर जनन तंत्र का चित्र, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मादा जनन तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन नर जनन तंत्र भी आप बनाना सीख लीजिए, हो सकता है नर जनन तंत्र इस बार आ जाए। फिर अगला है खुला एवं बंद रंध्र, तो खुला और बंद रंध्र का चित्र कैसे बनाएंगे, अभी मैंने कल या परसों में पिछला वीडियो अपलोड किया है, उसको आप जाकर के देख लीजिए और समझ लीजिए, बहुत ही आसान बिल से बनाना आपको बताया है। फिर अगला है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, देखिए ये दो तरह से काम करेगा, 2 in 1 हो जाएगा, क्योंकि पाचन तंत्र का जो क्वेश्चन है लॉन्ग वाला, उसमें भी आपको बनाने पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और साथ में अगर नहीं आता है पाचन तंत्र पर क्वेश्चन, तो पाचन तंत्र का नामांकित चित्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे तरह से तैयार कर लेंगे आप लोग। फिर अगला है वृक्क नलिका का नामांकित चित्र, देखिए जो वृक्क नलिका होती है इसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है, तो नेफ्रॉन का कहा जाए चाहे वृक्क नलिका का कहा जाए, तो इसका भी आप चित्र बनाना सीख लीजिए, थोड़ा सा कठिन है लेकिन आ सकता है। फिर अगला है उत्सर्जन तंत्र का चित्र, बहुत ही सरल चित्र है, इसको भी बनाना सीख लेंगे तो 2 in 1 काम हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप उसको बना सकते हैं, और इधर क्वेश्चन जो चित्र वाला आएगा उसमें भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर अगला है अमीबा में पोषण क्रिया का नामांकित चित्र, तो अमीबा कैसे पोषण करता है उसको खाते हुए भोजन दिखाना है, तो इस तरह से आप इसका भी चित्र बना सकते हैं, और मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड भी हैं, ये सभी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के इसको देख सकते हैं। यदि आप लोग इतना पढ़ लेते हैं, जितने मैंने चित्र बताए हैं, आपको अंतर बताया है और टिप्पणी बताया है, लॉन्ग क्वेश्चन बताया है, तो आपके क्वेश्चन सभी लगभग सॉल्व हो जाएंगे। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।